अस्सलाम वालेकुम। इकोनोवाइज के पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और कई दूसरे ममालिक में भी हुकूमतों ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और अब वो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके वो कह रहे हैं कि शायद हम लॉकडाउन बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहेंगे। वफाकी हुकूमत की एटलीस्ट यही ख्वाहिश है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की यही ख्वाहिश है। और आसार कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं कि भले ऑन पेपर लॉकडाउन ख़त्म ना भी हो, मगर एटलीस्ट पंजाब और वफाक की हद तक, खैबर पख्तूनख्वा का मुझे आइडिया नहीं है, तो लॉकडाउन अमलन ख़त्म हो चुका है। कुछ दुकानें हैं, कुछ तरह के कारोबार हैं जो बंद हैं, बाकी तो सब कुछ खुला है। बाज़ारों में वैसे ही रश है। नादरा सेंटर खुले, आपने कल देखा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई, तो उससे इफ़ेक्टिवली ये नज़र आता है कि वफाकी हुकूमत ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस लॉकडाउन को मज़ीद जारी नहीं रख सकेगी। अब अगर वफाकी हुकूमत इस लॉकडाउन को जारी नहीं रख सकेगी तो उसके असरात क्या होंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल ये आता है कि अब तकरीबन को 1300-1400 केस रोज़ के आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने उस वक्त लॉकडाउन का फ़ैसला किया था जिस वक्त रोज़ के आने वाले केसेस की तादाद शायद 10, 15, 20 के आसपास थी। समझ नहीं आती है कि अगर जो वजूहात पहले थी वो शायद अब ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी हैं। अब तो वफाकी हुकूमत इस चीज़ से क्यों पीछे हो रही है कि वो लॉकडाउन को ख़त्म कर दे। उसकी सिर्फ एक ही वजह समझ आती है, और वजह यह समझ आती है कि रियासत ने बुनियादी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अवाम का ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। ये रियासत और अवाम के बीच का जो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर ये चीज़ होती है कि ऐसे मौक़ों पर रियासत अवाम के लिए खड़ी होती है, और वो रास्तें जो आवाम के लिए खड़ी नहीं हो सकती हैं, फिर उनके लिए इसके इंतहाई दूररस असरात होते हैं। तो अब ये चीज़ बड़ी ऑब्वियसली नज़र आ रही है कि रियासत ने आवाम का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। पहली चीज़ तो वज़ीर आज़म ने जो 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, उसमें से काफ़ी कुछ जो था वो कोरोना के लिए नहीं था। मसलन उसमें 1100 अरब रुपए का पैकेज था, उसमें से जो बड़ी सनतें लगाने के लिए कर्जात थे वो स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। जो रिलीफ दिया गया लोगों को पेट्रोलियम की कीमतों में, वो एक्चुअली आलमी मंडी के हिसाब से, तो और एक्चुअली अगर देखें तो हुकूमत ने अपना शेयर उस लेवी में मज़ीद इंक्रीज़ कर लिया है। और दुनिया में जब तेल की कीमतें क्रैश कर चुकी हैं तो पाकिस्तान में रिलीफ आवाम तक उस तरह ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। और उससे कोई फ़र्क भी इसलिए नहीं पड़ता है बिकॉज फ्रैंकली इस वक्त एक्टिविटी ही नहीं थी पिछले कुछ अरसे में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह तो एटलीस्ट अभी भी बंद है, जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन बाकी है उसके अंदर। तो उस वजह से आवाम तक उसका कोई डायरेक्ट फ़र्क बहुत कम पड़ना था। तो ले दे के कहा यह गया कि वो एक्चुअली 1100 अरब की जगह सब्सिडी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 600 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज था आवाम के लिए। अब उस 600 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में से भी अगर आप देखें तो एक वो यूटिलिटी स्टोर्स का पैकेज था जो रमज़ान के महीने में हुकूमत वैसे ही हर साल आवाम को देती है, वो 88 अरब रुपए के आसपास की रकम वो थी। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर 180 अरब रुपए का कहा गया कि जनाब उसके 160 या 180 अरब रुपए का कहा गया कि हुकूमत वो डिसबर्स करेगी। हमने भी हुकूमत को इस चीज़ पर मुबारकबाद दी कि उसने फ़ौरन 12,000 रुपया पर ख़ानदान देने का ऐलान किया है। बट अब खबरें ये आ रही हैं कि वो 12,000 रुपये एक्चुअली वो है जो हुकूमत ने 4 महीनों में देना था और उसने यकमुश्त अदायगी कर दी है। तो बेसिकली हुकूमत ने वो पैसे भी एडिशनली कोई नहीं दिए हैं। तो ले दे के अगर आप इस रिलीफ पैकेज की असल हालत देखें तो उसके अंदर को तकरीबन 150-200 बिलियन रुपया ही रह जाता है। उस 150-200 बिलियन रुपए के अंदर भी कुछ रिलीफ डेट की फॉर्म में है जो छोटे बिजनेसेस को जा रहा है, वो भी, उसमें भी अभी तक कोई कंक्रीट शक्ल नज़र नहीं आ रही है। आवाम को थोड़ा बहुत डेट की प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर रिलीफ दिया गया है, वो भी मॉनेटरी सोल्यूशन है। और एक चीज़ और जो की गई है वो ये की गई है कि बेरोज़गार और नए लोग जो इस नेट में लाए गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वो वाहिद रिलीफ है ग़ालिबन जो इस अरसे में हुकूमत ने दिया है। और बेरोज़गारों के रिलीफ का भी अभी तक कोई पैकेज एज सच हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया है। बातें हैं लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। अगर उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आए तो शायद वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह हमें पता चले कि वो अगले 3 महीने की अदायगी जो थी वो हुकूमत ने यकमुश्त कर दी है और उसको रिलीफ का नाम दे रही है। तो बुनियादी तौर पर रियासत ने फैसला किया है कि वो आवाम के लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। जो 150-200 अरब रुपया की रिलीफ दिया भी गया है वो भी इसलिए दिया गया है क्योंकि PSDP की स्पेंडिंग इफेक्टिवली कोरोना के आने के बाद होनी ही नहीं थी, हो ही नहीं सकती थी। प्रोजेक्ट इफेक्टिवली सारे बंद थे, कोई एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और क्योंकि कोई एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए इसका कोई प्रैक्टिकल वो पैसे इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो उनको इधर कर दिया गया। रियासतें ऐसे मौके पर जो कर किया करती हैं, और रियासतों में अगर हम मिसालें देखने शुरू करें तो हमें मगरबी रियासतों की तरफ देखना चाहिए।
उनमें से कुछ ऐसी थी जिनकी डेट रेज करने की कैपेसिटी थी, वो डेट के ज़रिए ये काम कर रही हैं। कुछ ने अपने खर्चात के अंदर भी बहुत ज़्यादा रद्दोबदल, जर्मनी जैसे मुल्क ने अपने खर्चात में रद्दोबदल किया है। यूरोप तकरीबन सारे के अंदर इस वक्त ये बहस चल रही है कि हमें अपने मिलिट्री खर्चात को कम करके अपने हेल्थ केयर बजट को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। हालांकि यूरोप का हेल्थ केयर बजट इस वक्त गालबन दुनिया में चंद सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर स्पेंड वाले इलाकों में यूरोप का शुमार किया जाता है। थाईलैंड ने इवन 5, जहाँ पे एक्चुअली जो मौजूदा निज़ाम है वो फ़ौज के सहारे पर कायम है, वहाँ पर फ़ौज ने अपने बजट में को तकरीबन 20% कटौती, $600 मिलियन की कटौती करवाई है। दूसरे शोबों में भी कटौती हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रियासत के जो परमानेंट इदारे हैं, भले वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, भले वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, भले वो जुडिशरी हो, इनमें से कोई भी अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कम करने को, कटौती को, वेस्ट को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। और उसका नतीजा एक्चुअली यही निकलना था कि रियासत को ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अवाम अब अपने आप पे है। और रियासत एक्चुअली जो है वो उनको एक दोहरे बहरान में छोड़कर साइड पर हो गई है। एक बहरान तो वो है जो कोरोना का है, जिसके केसेस जैसे हमने कहा कि बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ खदशा ये है कि हम बात भी उसी तनासब से बढ़ेंगी। और ये सूरत हाल जैसे जैसे लॉकडाउन में नरम होता जा रहा है या आसान होता जा रहा है, दो ऑफिशियली उसमें कुछ भी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बट अनऑफिशियली हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई SOPs वगैरह पे अमल नहीं हो रहा है। जो थोड़ा बहुत किया भी जाती है कार्रवाई, वो भी लोगों के बकौल को रिश्वत सतानी का जरिया बनता जा रहा है। तो एक तो हुकूमत ने लोगों को वबा के आगे फेंक दिया है कि वो इसका शिकार हों, मरें, बचें, अब ये उनके ऊपर है। दूसरा जो ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इम्प्लीकेशन है वो ये कि जो एक माशी बहरान है उसके अंदर भी हुकूमत ने लोगों को यारो मददगार छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस रियासत ने लोगों को अपने आप पे छोड़ दिया। रियासत लोगों की पैदावार से अपना हिस्सा टैक्स की शक्ल में इसलिए लेती है कि अगर लोग मुसीबत में हों तो रियासत उनके लिए खड़ी होगी। यहाँ रियासत ऐसा नहीं कर रही है और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हाँ, वज़ीर आज़म जैसे लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जी ये लॉकडाउन की वजह से हुआ और हम तो कहते थे कि माशी बहरान आ जाएगा इसलिए लॉकडाउन ना करें। बिल्कुल गलत बात है। लॉकडाउन होता या ना होता, माशी बहरान आना ही आना था। बल्कि खुदा न खास्ता अगर ये लॉकडाउन में नरमी की वजह से वबा फैलती है तो माशी बहरान एक्चुअली मज़ीद संगीन होगा। वज़ीर आज़म साहब ये जो बातें कर रहे हैं ये गालबन सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की वजह से कर रहे हैं। माशी बहरान आना ही आना था, सारी दुनिया इसका शिकार है। पाकिस्तान इससे कैसे महफूज रह सकता था? लॉकडाउन होता या ना होता, वो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन किया वहाँ पे भी माशी एक्टिविटी इफेक्टिवली हॉल्ट हो गई। वो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया वहाँ पे भी माशी एक्टिविटी हॉल्ट हो गई। और उनमें से अक्सर को कुछ अरसे के बाद, बहुत नुकसान के बाद एक्चुअली इसी तरफ को आना पड़ा। अगर आप इस चीज़ को देखें तो अमेरिका के अंदर भी जो रिपब्लिक रास्ते हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ को चलना शुरू कर रही हैं कि माशी एक्टिविटी जो है वो इस वजह से रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप भी इवेंचुअली इसी तरह इमरान खान की तरह कहेंगे कि जी मैं तो लॉकडाउन का मुखालिफ था, लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, इस वजह से हम इस बहरान का शिकार हैं। लेकिन इसमें कोई हकीकत इसलिए नहीं होगी बिकॉज जब एक वबा फैलती है तो वबा फैलने में डुअल शॉक आता है, सप्लाई शॉक भी आता है, डिमांड शॉक भी आता है, और इसकी वजह से इकॉनमी ने कंट्रैक्ट होना ही होना था। यहाँ रियासतों की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करती और लोगों के लिए, आवाम के लिए खड़ी होती किसी न किसी मदद की फॉर्म में जब वो इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहे हैं, और फिर कोशिश करती हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इकॉनमी को इवेंचुअली रिवाइव करके लोगों को वापस आमदनी के ज़राए की तरफ कैसे लाया जा सकता है। एक चीज़ ज़रूर है जहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका में भी फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, वो ये कि अमेरिका में हुकूमत ने इस तमाम डर्टी पॉलिटिक्स के बावजूद बहुत से इंसेंटिव ऐसे दिए हैं डायरेक्टली जहाँ पर आवाम को फ़ायदा पहुँचाया है। डायरेक्ट पैसे उनको दिए हैं और तकरीबन सारे आवाम को कर्ज़ों में रिलीफ दिया है, आसान कर्ज़ों की सहूलत दी है, दूसरे कारोबारी इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक पैकेजेस अनाउंस किए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इफेक्टिवली ले दे के वो जो हमने भी बात की कि कंक्रीटली तो सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए जो 1-2 पैकेजेस आए हैं उन्हीं के पैसे हैं। बाकी जो आम आदमी का रिलीफ है उसमें से एक तो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जिसकी कलई खुल गई है कि वो तो 4 महीने के पैसे आपने 1 महीने में दे के आप उसके बाद कहा है कि 3 महीने हमसे मत मांगिएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो बेरोज़गारी अलाउंस वाली चीज़ है, बेरोज़गारी अलाउंस का अभी तक तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। वज़ीर आज़म साहब 10 बातें करते हैं दिन में, वो भूल जाते हैं, 6 दिन बाद वो 10 से उल्टी बातें कर देते हैं। तो रियासत कतन लाताल्लुक़ है आवाम के साथ। इसने आवाम को इस वबा के सामने छोड़ दिया है। ये लाताल्लुक़ हो चुकी है इस चीज़ से कि इससे बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं, और ये लाताल्लुक़ हो चुकी है इस चीज़ से कि इसके शहरी, इसकी राया एक इकनॉमिक डिफ़िकल्टी में है जिसके लिए रियासत को अपने वसाइल से हिस्सा काट कर उनकी मदद करने की ज़रूरत है। ये रियासत ये करने को तैयार नहीं है।
और उसके ऊपर फिर असद उमर साहब जैसे, मतलब वो उनकी खास शख्सियत का कमाल किया है कि वो जिस चीज़ के हेड लग जाते हैं वो उसका लुटिया डूबनी डूबनी होती है। वो इसको ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि एक्सीडेंट से पाकिस्तान में इतनी अमवात होती हैं और अभी तक तो कोरोना से उसका एक 10% भी नहीं हुआ या 15% भी नहीं हुआ। भाई मसला ये है कि कोरोना एक वबा है, अगर मेरे आसपास में किसी को लगेगी तो मुझे भी लगेगी, मुझसे आगे 10 लोगों को लगेगी। जो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरता है वो उस एक्सीडेंट की वजह से दूसरा एक्सीडेंट नहीं करवाता है। गालिबन जो बेसिक्स हैं डिपेंडेंसी की, लॉजिक की और मैथमेटिक्स की, उन्हीं की कमी है कि इन साहब ने पहले एंग्रो का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद उन्होंने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया, फिर उन्होंने पाकिस्तानी रुपए का बेड़ा गर्क किया और अब कोरोना की वबा में ये कौम का बेड़ा गर्क करने आ गए हैं। ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। हम सब अब अपने आप पर हैं, हमारा बचाव जो भी एहतियात है, जो कुछ भी है वो अब हमारे हाथ में है, क्योंकि इस रियासत ने, इस हुकूमत ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और वो ये कि ऐसे फ़ैसलों के, ऐसे हरकतों के, ऐसे मैकियावेलियन टैक्टिक्स के बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं रियासतों के ढांचे पर। अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से बचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।